ब्राह्मण की खीर खाकर उस पर कृपा करना। एक दिन की बात है, कृष्ण और दाऊ अन्य गोप ग्वालों के संग आंगन में खेल रहे थे। चलने से पायल की छुमछुम आवाज आती तो हर्षित हो दौड़कर द्वार पर जाते और फिर घर में भाग जाते। उसी समय एक ब्राह्मण देवता द्वार पर आए। उन्होंने नंद राय के घर पुत्र जन्म सुना, इसलिए आए थे। पहले भी कभी आए थे। नंदरानी ने आदर सत्कार किया, भीतर बैठाया, पाद्य अर्घ्य जल दिया और कहा, ब्राह्मण देवता आज हमारे यहाँ भोजन पाइए। ब्राह्मण बोला, मैया मैं वैष्णव हूँ, किसी के हाथ का नहीं खाता, स्वयं पाकी हूँ, स्वयं बनाता हूँ और भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर खाता हूँ। यशोदा ने कहा, मैं उसकी व्यवस्था करवा देती हूँ। तुरंत ही सेवकों से कहा, चूल्हा चौका लीप के शुद्ध करो, खीर बनाने का सामान रखो। सेवकों ने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण देवता भोजन में खीर बनाने बैठे और नारायण भगवान का कीर्तन करते जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मण की खीर बन गई। उसने थाली में ठंडी करके फिर भोग लगाया। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति नारायण, आइए और भोग लगाइए। इस प्रकार भोग लगाने को बुलाकर 11 माला जपने बैठा, फिर जल धरता। ब्राह्मण माला जप रहा था और कृष्ण पास में खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की पुकार सुनी, सोचा ब्राह्मण देव कितने प्यार से बुला रहे हैं, घूम छुम छुम करके चल दिए। जहाँ एकांत में ब्राह्मण माला जप रहे थे, जाके भोग की खीर खाने लगे। उतनी देर में ब्राह्मण की माला पूरी हुई। नेत्र खोले तो देखा नंदलाल खीर खा रहे हैं। ब्राह्मण चिल्लाया, अरे ओ यशोदा रानी, अरे ओ यशोदा मैया, देख तेरे लाला ने प्रसादी खीर जूठी कर दी। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला के हाथ खीर से समय देख के ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगी। बोली, अरे बालक को क्षमा करें महाराज, यह ज्ञानी है, आप दोबारा खीर बनाने का कष्ट करें, मैं फिर से व्यवस्था कर देती हूँ। यशोदा ने सेवक से कहकर पुनः चौका लिपवाकर व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण जमुना स्नान करके आए और खीर बना के भोग लगाया। जब ही ध्यान धर्यो मन लाई, तब ही लागे खान कन्हाई, ऐसे ही बेप्रन जीवन पावे, बार बार हरि छू छू आवे। जब जब ब्राह्मण भोजन बना के भोग लगाते, कन्हैया जा जाके जूठी कर देते। मैया ने कन्हैया को डांटा, अरे लाला तू ब्राह्मण देव का भोजन जूठा क्यों करता है? कन्हैया, माँ तो मुझे दोष क्यों देती हो, ये ब्राह्मण ही मुझे बार बार बुलाते हैं, कहते हैं खा ले और फिर शिकायत भी करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, अरे मैया मैं तो मेरे ठाकुर लक्ष्मीपति नारायण को बुलाता हूँ। कन्हैया कहते हैं, मैया लक्ष्मीपति नारायण तो मैं ही हूँ। मैया कहती, लाला नारायण के तो 4 हाथ हैं, तेरे तो 2 ही हैं। लाला कहते, मैया मैं 4 हाथ बना दूं? मैया घबराई, नाना मेरे लाल, मेरे सामने कभी 4 हाथ वाले मत बनना। ब्राह्मण जाने लगा तो मैया रोने लगी, आप हमारे यहाँ से भूखे जाएंगे, हमें पाप लगेगा, एक बार फिर भोजन बनाने का कष्ट करें, मैं लाला को पकड़ के बैठूंगी। ब्राह्मण नंद रानी की अश्रु देख के मान गया। पुनः व्यवस्था शुरू हुई। ब्राह्मण जब ना स्नान करके आए, खीर उसी प्रेम भाव से तैयार की। मैया लाला को लेके आंगन में बैठ गई। वहां लाला को देख के मोर मोरनी आके नाचने लगे। लाला कहता, मैया ये कौन है? मैया बोली, लाला ये मोर है और मोर की बहू है। लाला मेरी बहू कहाँ है, मैं भी उसके साथ नाचूंगा। मैया, लाला तू नेक बड़ा हो जा, फिर तेरी लिए 4 बहू ला दूंगी, 2 गोरी 2 कारी। उतनी देर में मेढक आके उछलने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी। लाला भी मेढक की तरह उछलने लगे, कोयल की तरह कुहू कुहू करने लगे। लाला बोले, मैया मैं भी मोर की तरह नाच के दिखाऊं? मैया बोली, हाँ लाल नाचो। कन्हैया नाचने लगे। लाला की पैजनिया बाजे रे, छन छन छुम 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 छुम, कान्हा की पैजनिया बाजे रे,
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, लाला की पैजनिया बाजे रे। पीरी झबुरिया तन बिराजे, पीरी झबुरिया अंग बिराजे, सिर पे टोपी लटकनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। दादुर मोर पपैया बोले, कुहू कुहू करत कोयलिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। सात लोक या की उदर बिराजे, 14 लोक के धनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। कान्हा की पैजनिया बाजे रे। छननन छननन छुम 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 छुम, छननन छननन छुम छुम छुम, लाला की पैजनिया बाजे रे। वहाँ ब्राह्मण देवता का भोजन बन गया। मैया यहाँ लाला को सुलाने लगी और सुलाते सुलाते कान्हा ने मैया को ही नींद दे दी। वहाँ ब्राह्मण ने पुकार लगाई, हे लक्ष्मणपति, हे वैकुंठपति नारायण, आओ और भोग लगाओ, और माला जपने बैठ गए। लाला सोचने लगे, ब्राह्मण कितने प्रेम से मुझे बुला रहा है और मैं तो प्रेम भाव का ही भूखा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूर्ण तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस ये मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है। बस फिर क्या था, लाला जाके खीर खाने लगे। ब्राह्मण माला जप रहा था, माला पूरी होने आई। प्रभु ने सोचा ब्राह्मण देव को अधिक सताना ठीक नहीं। अतः ब्राह्मण के नेत्र खुलते ही उनके सामने लक्ष्मीपति नारायण के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण प्रभु को देखता ही रह गया, पर ये क्या, नारायण तुरंत बालकृष्ण के रूप में आ गए। ब्राह्मण की अब समझ में आया कि लाला क्यों इस तरह बार बार भोग लगा रहे थे। ब्राह्मण की आंखें भर आई, बोला, प्रभु क्षमा करो, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं, अतः आपकी शिकायत की, परंतु क्या करूं, अज्ञानी हूं। अब तो मुझे आपने अपना ज्ञान करा दिया है, आप कृपा करके मेरी गोद में आ जाइए, मुझे अपने हाथों से प्रसाद खिलाइए। लाला हंसने लगे, ब्राह्मण की गोद में आके नन्हे नन्हे हाथों से खीर खिलाने लगे। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव यजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। उसी वक्त यशोदा जागी, लाला को न देख करके ब्राह्मण के पास दौड़ी आई और वहां का दृश्य देख करके आश्चर्य में पड़ गई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, अब तक तो ये लाला आपकी खीर जूठी करता था, अब क्या हो गया, अब उसी के हाथों खा रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा नंद रानी को हाथ जोड़ के, धन्य है यह गोकुल गांव, धन्य है तुम्हें हे यशोदा मैया, धन्य है नंद बाबा, धन्य है यहाँ के ब्रजवासी जहाँ प्रभु श्री हरि आके प्रकट हुए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे पुण्यों का फल मुझे एक साथ मिल गया। दीन बंधु ब्रजराज ने मुझ दीन पर कृपा करके अपने दर्शन दिए। ऐसा कह करके नंद के आंगन में ब्राह्मण बारंबार लोटपोट होने लगा। बार बार कही नंद के आंगन, लौटत द्विज आनंद मगन मन। मैं अपराध कियो बिन जाने, गोप वेश नहीं हरि पहचाने। भगत हेतु अश रहत सदाई, ये है नाथ तुम्हारी बड़ाई। देह धरत गो द्विज हितकारी, पायो दर्श भयो बड़ भागी। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, दीन दयाल कृपाल मुरारी। शरण शरण प्रभु शरण तिहारे, दीन दयाल कृपाल मुरारी। श्याम सुंदर यशोमती के पास खड़े हंस रहे थे। वह भी द्विज का सच्चा प्रेम देख आनंद मग्न हो गए और मन ही मन अपनी प्रेमा भक्ति ब्राह्मण देवता को दी। ब्राह्मण बार बार प्रभु की जय जयकार करता हुआ नंदलाल को आशीष भी देता जा रहा है और पुलकित होकर विदा ली। यशोदा को गर्ग जी की बातें क्षण भर याद आ गईं।
फिर क्षण भर में सब भूल गई। देख चरिव जशुमति चकित परिविप्र के पाए, दिए रत्न बहुदक्षिणा चले हर्ष गुजराए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।